हाय एवरीवन। आज से हम लोग इस चैनल पे हम लोग क्या करेंगे, डेली बेसिस पे जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स इस बार का जो हम लोग का रिलीज़ हुआ है, जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर हम लोग का रिलीज़ हुआ है 2021 का। और मैं स्पेशली ओसवाल बुक को मैं इधर पे फॉलो करके मैं इधर पे आप लोगों के लिए इधर पे वीडियोस बनाऊंगा। सो आप लोग जुटे रहिए और डेली बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इधर पे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा जो CBSE 2021 के लिए बोर्ड से रिलेटेड, और वो भी हम लोगों का ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहीं से भी आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये हम लोग एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करते हुए, मैं फिर से नाम ले रहा हूँ उस बुक का नाम है हम लोग का ओसवाल का, जो हम लोगों का उधर पे सैम्पल पेपर आता है। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का जो सैम्पल पेपर है। और मैं आज आप लोगों को सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आज हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। फिर आप लोग थोड़ा ध्यान दे के उसको देखते रहे कैसे उसको सोल्व करना है। तो फिर चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे मैं इधर पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन लिख के रखा हुआ है, उस जनरल इंस्ट्रक्शंस को मैं आप लोगों को पढ़ के इधर पे देता हूँ। तो फर्स्ट पे इधर पे क्या लिखा हुआ है देखिए, तो द क्वेश्चंस पेपर कंटेन 3 सेक्शन। हम लोग का जो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर होगा उधर पे 3 सेक्शंस होगा। कौन सा सेक्शंस है, एक तो सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी और एक सेक्शन सी। तो फिर सेक्शन ए पे हम लोग के पास क्या होगा, 25 क्वेश्चंस दे के रखेगा, 25 क्वेश्चंस। और उसमें से हम लोग को खाली क्या करना है, 20 क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करने हैं, खाली 20 क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करने हैं, 20 से ज़्यादा नहीं करने। सो नेक्स्ट सेक्शन बी पे हम लोग का 24 क्वेश्चंस दे के रखेगा, और उसमें से खाली हम लोग को ओनली 20 क्वेश्चंस को ही क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। उधर पे 20 क्वेश्चंस को ही हम लोग को अटैम्प्ट करने हैं। फिर सेक्शन सी पे हम लोग का 6 क्वेश्चंस दे के रखेगा, और उसमें से हम लोग को खाली 5 क्वेश्चंस को ही क्या करना है, अटैम्प्ट करने हैं। तो फिर आप लोग ज़्यादा क्वेश्चंस सोल्व करके उधर पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जितना हम लोग को दे के रखा है 20 क्वेश्चंस सेक्शन ए और सेक्शन बी का, उतना ही हम लोग सोल्व करेंगे। और लास्ट पे जो सेक्शन सी है उसमें से हम लोग को खाली 5 क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करने। सो पॉइंट नंबर 5 इधर पे लिखा हुआ है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। हम लोग का सबका क्या होगा, इक्वल मार्क्स उधर पे होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बोल लेता हूँ, देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग। सो जैसे हम लोग का नीट और जेई पे क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होता है, इधर पे हम लोग का CBSE का जो हम लोग का बोर्ड का एग्जाम होगा, इसमें हम लोग का कुछ भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। 5 पॉइंट में आप लोगों को बोला इंपॉर्टेंट, टोटल 6 लिखा हुआ है, उसमें से 5 इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एक तो हम लोगों का उधर पे 3 सेक्शंस होगा, फिर सेक्शन ए पे 25 क्वेश्चन होगा, फिर सेक्शन बी पे हम लोग का 24 क्वेश्चन, और फिर सेक्शन सी पे हम लोग का 6 क्वेश्चन होगा। और कितना कितना अटैम्प्ट करना है याद रख लीजिए, 20 क्वेश्चन हम लोग का सेक्शन ए का, सेक्शन बी का 20 क्वेश्चन, और सेक्शन सी का हम लोग को 5 क्वेश्चन इधर पे अटैम्प्ट करने हैं। और इधर पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर इसको ध्यान दे के रखिए। तो फिर चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पे आज हम लोग सेक्शन ए को देखेंगे। तो फिर सेक्शन ए पे क्या लिखा हुआ है, पहले मैं एक बार आप लोगों को इधर पे पढ़ के देता हूँ। फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, सो इधर पे लिख के रखा है, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब आप लोगों को 25 MCQs दे के रखेगा विथ ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। और उसमें से खाली 20 क्वेश्चन को ही क्या करना है, आपको सोल्व करने हैं। फिर से इधर पे लिख दिया बात को अच्छे से, तो फिर गलती नहीं करने हम लोग को। 20 क्वेश्चन को ही हम लोग को क्या करना है, इधर पे सोल्व करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है, टाइम वेस्ट हम लोग को नहीं करने। सो उसके बाद देखिए, इन केस मोर देन द डिजायरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन आर अटेम्प्टेड, ओनली फर्स्ट 20 विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। इन केस अगर आप 20 से ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो फर्स्ट 20 जो हम लोग का उधर पे आंसर्स होगा, उसी को क्या करेगा बोर्ड, उसको सोल्व आप किए हैं बोल के सोच के उसको ही इवैल्यूएट करेगा। और बाकी वाला जो आपका जो नेक्स्ट पे जो पीछे में जो आप लोग जो आंसर किए थे, वो आप सही कीजिए या फिर गलत कीजिए, उसको वो लोग चेक नहीं करेंगे। सो आपका जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन होगा, उसी को वो लोग क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे फॉर द इवैल्यूएशन। सो अभी चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये केमिस्ट्री का फर्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन दे के रखा है वो पी ब्लॉक से है। सो पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या लिख के रखा है इधर पे। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब 4 स्टेटमेंट देके रखा है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट हम लोग को सही है उसको हम लोग को बोलना है। सो फर्स्ट वाला इधर पे हम लोग को क्या देके रखा है, इधर पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। क्या लगता है आप लोगों को, ये सही स्टेटमेंट है क्या? क्योंकि हम लोग को मालूम है, जब भी हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए देगा, उस टाइम पे ना हम लोग साइज़ को देखेंगे। जिसका साइज़ बड़ा होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो फिर आप लोगों को मालूम है, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, हम लोग नाइट्रोजन से अगर हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फोरस की तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन का साइज़ छोटा होगा, फॉस्फोरस का साइज़ बड़ा होगा। क्योंकि नीचे के जाने के टाइम पे हम लोग का क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज होता है।
सो इधर पे नाइट्रोजन का हम लोग का क्या होगा, उधर पे जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, क्योंकि इधर पे दो नाइट्रोजन मोलिकुल्स के बीच में हम लोग का क्या होगा, लेस उधर पे एट्रैक्टिव फोर्स होगा, वेरेज दो फॉस्फोरस हम लोग का जो एटॉम्स होगा उसके बीच में हम लोग का क्या होगा, ज़्यादा एट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि इधर पे सरफेस एरिया हम लोग का क्या हो गया था, ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। सो आप लोगों को मालूम हो गया ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो गलत है, क्योंकि इधर पे हम लोग को बोल ही दिया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। ये गलत है, क्योंकि हम लोग का नाइट्रोजन का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट उधर पे कम होगा, वेरेस फॉस्फोरस का हम लोग का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि साइज़ के साथ मेल्टिंग पॉइंट हम लोग का क्या होता है, बढ़ते जाता है। सो फर्स्ट वाला ऑप्शंस तो हम लोग का करेक्ट नहीं है। अभी चलिए हम लोग सेकेंड वाला उधर पे ऑप्शंस को देखते हैं। सेकेंड वाला ऑप्शन इधर पे हम लोग को क्या देख के रखा है, सो सेकेंड वाला ऑप्शन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। इधर पे लिख के रखा है नाइट्रोजन इज हाईली रिएक्टिव व्हाइल फॉस्फोरस इज इनर्ट। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम लोग को मालूम है नाइट्रोजन के केस में हम लोग का क्या होता है, ट्रिपल बोन होता है, और नाइट्रोजन का अगर ट्रिपल बोन होगा तो फिर इसका जो बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा, मतलब इसको तोड़ने के लिए, इस बोन्स को तोड़ने के लिए, 3 बोन को तोड़ने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, उधर पे एनर्जी देना पड़ेगा। सो ये बोन हम लोग का कभी भी टूटता ही नहीं है। अगर ये बोन टूटेगा ही नहीं तो फिर वो किसी के साथ जाके कैसे रिएक्ट करेगा, बात यही है। सो नाइट्रोजन का हम लोग का बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण इधर पे उसका जो नेचर होगा इट इज़ इनर्ट। सो इधर पे उल्टा दे के रखा है, इधर पे बोल रहा है कि नाइट्रोजन हम लोग का हाईली रिएक्टिव होता है और फॉस्फोरस हम लोग का इनर्ट होता है, तो फिर ऐसा नहीं है। हम लोग का फॉस्फोरस क्या होगा, रिएक्टिव होगा, वेरेज नाइट्रोजन हम लोग का क्या होगा, उधर पे इनर्ट होगा। सो फॉस्फोरस इज रिएक्टिव और जो हम लोग का नाइट्रोजन है वो मेरा क्या होगा, उधर पे इनर्ट होगा ड्यू टू हाई बोन डिसोसिएशन एंथैल्पी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी पे हम लोग का इधर पे क्या लिख के रखा है, नाइट्रोजन शोज हायर टेंडेंसी ऑफ केटिनेशन देन फॉस्फोरस। अभी बात है केटिनेशन, आप लोगों को मालूम होना पड़ेगा। केटिनेशन मतलब हम लोग का क्या होता है, जो एटम के बीच में जो सेल्फ लिंकेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केटिनेशन बोलते हैं। जैसे कि कार्बन हम लोग का बहुत ज़्यादा केटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि कार्बन हम लोग का ऐसे करके बहुत सारा कार्बन हम लोग का क्या हो सकता है, उधर पे जुड़ सकता है। आप उधर पे 100 जोड़ सकते हैं, आप उधर पे 200 जोड़ सकते हैं कार्बन को एक ही हम लोग का सिंगल बोन से। तो हम लोग का कार्बन ना खुद के साथ वो बोन फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कार्बन का ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, उधर पे केटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने का बहुत ज़्यादा हाई टेंडेंसी होता है। अभी आपको इधर पे बोला है नाइट्रोजन का हम लोग का क्या होता है, बोल रहा है कि उधर पे नाइट्रोजन के केस पे भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हायर उसका क्या होगा, केटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने का उसका क्या होगा, टेंडेंसी होगा। लेकिन ये तो नहीं होता है, क्यों बोलने से, क्योंकि आपको मालूम है नाइट्रोजन का हम लोग का क्या होता है, साइज़ बहुत छोटा, और नाइट्रोजन का आप लोगों को मालूम है नाइट्रोजन के ऊपर पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। सो अभी अगर हम लोग देखेंगे ये दो जो नाइट्रोजन जो हम लोग का बॉन्डेड है, इन लोगों का जो लोन पेयर्स होगा वो मेरा क्या होगा, बहुत पास होगा, और एक दूसरे को वो क्या करता रहेगा, रिपेल करता रहेगा। और अगर रिपेल करता रहेगा तो ये जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन हम लोग का इधर पे बॉन्ड हो रहा है ना, वो क्या होगा, वीक होगा, वो हम लोग का दूर जाने के लिए कोशिश करेगा। तो फिर हम लोग का क्या होता है, ये नाइट्रोजन के बीच में हम लोग का जो सेल्फ लिंकिंग वाला जो हम लोग का उधर पे टेंडेंसी होगा वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि एक दूसरे को वो रिपेल करता रहेगा साइज छोटा होने के कारण। तो फिर ज़्यादा अगर नाइट्रोजन अगर हम लोग जोड़ने के लिए देंगे उधर बहुत ज़्यादा रिपल्सन्स होगा, तो फिर वो सब बोन्स हम लोग का क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सो ऑप्शन सी भी हम लोग का क्या है, गलत है। ऑप्शन सी भी हम लोग का गलत है। तो फाइनली हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी पे क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन इज वीकर देन फॉस्फोरस सिंगल बोन। सो नाइट्रोजन का जो सिंगल बोन होता है वो मेरा क्या होगा, वीकर देन क्या होगा, फॉस्फोरस सिंगल बोन। हाँ ये तो है, क्योंकि अगर आप लोग देखने के लिए जाएंगे नाइट्रोजन का अगर हम लोग सिंगल बोन बनाने के लिए जाएंगे, सो नाइट्रोजन का सिंगल बोन पे क्या होगा, नाइट्रोजन का सिंगल बोन पे क्या होगा, एक नाइट्रोजन का मैं इधर पे बना लेता हूँ नाइट्रोजन, और फिर मैं इधर पे फॉस्फोरस बना लेता हूँ। अभी नाइट्रोजन के ऊपर पे जो मेरे पास इधर पे साइज छोटा होने के कारण उधर पे क्या होगा, हम लोग का लोन पेयर के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन्स होगा, लोन पेयर के बीच में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिपल्सन्स होगा। और अगर रिपल्सन होगा तो फिर ये बोन जो होगा हम लोग का क्या होगा, वीक होगा। और फॉस्फोरस के केस पे अगर उस पर लोन पेयर भी अगर हम लोग प्लेस करेंगे, उसका साइज़ बड़ा होने के कारण लोन पेयर हम लोग का बहुत दूर पे होगा, तो उन दोनों के बीच में ना हम लोग का रिपल्सन क्या होगा, बहुत मिनिमम होगा। सो अगर मिनिमम अगर रिपल्सन तो फिर मेरा बोन क्या होगा, उधर पे स्ट्रॉन्ग होगा। सो नाइट्रोजन का हम लोग का जो सिंगल बोन होता है वो मेरा क्या होगा, वीक होगा, और जो फॉस्फोरस का जो सिंगल बोन है वो मेरा क्या होगा, उधर पे स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिर ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। सो आप लोग मार्क कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का इधर पे क्या होगा, ट्रू होगा। सो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए तो क्या लिखा हुआ है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। सो इधर पे 4 ऑप्शंस देके रखा है। एक तो है फ्रेंकेल डिफेक्ट, एक है स्कॉटकी डिफेक्ट, और एक है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और एक है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अभी बात है हम लोग का स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब क्या होगा, अगर आपका कंपाउंड अगर आयोनिक है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के केस पे हम लोग का क्या होगा, जो कैटायन होता है और जो एनायन होता है उन दोनों का हम लोग का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर डिफेक्ट भी होगा, डिफेक्ट होने के बाद आपका जो पहले वाला जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो था, रेशियो मतलब हम लोग का जो कैटायन और एनायन का जो हम लोग का रेशियो होता है वो आफ्टर द डिफेक्ट भी हम लोग का क्या होकर रहता है, मेंटेन होकर रहता है। वेयरएज इन केस ऑफ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग का क्या होगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के केस पे हम लोग का डिफेक्ट होने के बाद हम लोग का जो कैटायन और एनायन का जो पहले वाला जो रेशियो था वो हम लोग का क्या हो जाएगा, अभी इधर पे डिस्टर्ब हो जाएगा। जो हम लोग का कैटायन और एनायन का जो रेशियो था वो अभी सेम नहीं होगा। अगर सेम नहीं होगा तो फिर उसको क्या बोलेंगे आप लोग, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर हम लोग का क्या होगा, कैटायन और एनायन का रेशियो अगर क्या होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्ट अगर वो सेम है तो फिर उसको आप लोग क्या बोलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। अभी बात है फर्स्ट पे हम लोग को ऑप्शन पे क्या देके रखा है, फ्रेंकेल डिफेक्ट। सो फ्रेंकेल डिफेक्ट हम लोग का क्या होता है, उधर पे हम लोग का जो वैकेंट स्पेसेस होगा, मतलब जो हम लोग का छोटा छोटा स्पेस होता है क्रिस्टल पे, उधर पे हम लोग का कैटायन आके क्या हो जाता है, उधर पे फिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग का उधर पे नंबर ऑफ कैटायन और एनायन हम लोग का कम ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंकेल डिफेक्ट पे हम लोग का क्या होता है, कैटायन और एनायन का हम लोग का रेशियो इक्वल होके मेंटेन होके रहता है। एक बार आप लोग फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या होता है उसको डिटेल पे एक बार देख लीजिए। हाँ, आप लोग एक बार एनसीईआरटी का बुक खोल के फ्रेंकेल डिफेक्ट पे हम लोग का लिख के रखा है, उधर पे कैटायन और एनायन का हम लोग का क्या होगा, इक्वल नंबर्स प्रेजेंट होके रहेगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्ट। फिर नेक्स्ट स्कॉटकी डिफेक्ट लिख के रखा है, ये स्कॉटकी डिफेक्ट पे भी सेम ही है। उधर पे आपका इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन गायब होता है। सो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अगर गायब होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्ट, तो फिर उधर पे हम लोग का क्या होगा, पहले वाला जो हम लोग का उधर पे रेशियो था वो बाद में भी मेंटेन होके रहेगा। क्योंकि अगर पहले 100 अगर हम लोग का क्या होगा, कैटायन और एनायन होगा, और सपोज मैं बोला एक उधर पे कैटायन और एनायन गायब हो गया, सो उधर पे हम लोग का टोटल जो कैटायन और एनायन का रेशियो होगा वो अब भी सेम होगा। मतलब मेरे पास अगर 100 पहले था बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्ट, तो इसका रेशियो अगर आप लोग निकालने के लिए जाएंगे किसका, कैटायन और एनायन का, आपको कितना मिलेगा, आपको उधर पे रेशियो मिलेगा 1:1। अभी मैं बोला कि उधर पे मेरे पास क्या होगा, कैटायन का नंबर कितना हो गया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट, उधर पे हम लोग का कैटायन और एनायन एक गायब हो गया, सो 99 हो गया बोल के मैं बोला। तो फिर आप इसका अगर रेशियो निकालने के लिए जाएंगे कितना मिलेगा आपको, फिर से 1:1। सो स्कॉटकी डिफेक्ट पे भी हम लोग का क्या होता है, जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होता है वो मेंटेन होकर रहता है। होता है स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, जो कैटायन और एनायन का रेशियो होता है वो अगर मेंटेन होकर रहेगा तो आप लोग बोलेंगे कि उधर पे स्टोइकोमेट्रिक हम लोग का जो रेशियो है मेंटेन हो रहा है। ऑप्शन सी पे क्या लिखा हुआ है इधर पे देखिए तो, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अभी बात है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अगर बोल दिया मतलब आपका ना कैटायन का नंबर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्योंकि हम लोग को मालूम है मेटल जो हम लोग का उधर पे एटॉम्स होता है वही क्या होता है, हम लोग का कैटायंस होता है। सो अगर मेटल का अगर हम लोग का क्या होगा, नंबर्स अगर कम हो जाएगा कंपेयर टू द नॉन मेटल, मतलब एनायन से अगर कम हो जाएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। तो फिर आपको ऑप्शन मिल गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हम लोग का क्या होता है, उधर पे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। और ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तो हम लोग का बहुत सिंपल है, कहीं कहीं पे आपका खाली स्पेस होगा, उधर पे हम लोग का क्या होता है, वैकेंट स्पेस पे हम लोग का कुछ एटॉम जाके क्या हो जाएगा, उधर पे प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब जो हम लोग का एटॉम का बीच में जो खाली स्पेस होता है उधर पे हम लोग का न्यू एटॉम्स आके उधर पे हम लोग का आके क्या हो जाता है, सेटल हो जाते हैं। सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पे हम लोग का स्टोइकोमेट्री मेंटेन होकर रहेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आप लोग इसको मार्क कर लीजिए। इधर पे हम लोग का मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, क्योंकि उधर पे कैटायन का नंबर हम लोग का कम होगा कंपेयर टू द एनायन। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को अभी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, ये सॉल्यूशन चैप्टर से देके रखा है। याद रखिए पहले वाला क्वेश्चन हम लोग का कहाँ से आया था, सॉलिड स्टेट से आया था। सो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग को क्या देके रखा है इधर पे, आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड एज, स्टेटमेंट देके रखा है लॉ का। सो फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इधर पे बोल रहा है कि आपका अगर एक सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन पे अगर आपका क्या होगा, मोर देन 1 कंपोनेंट होगा, तो फिर दोनों का हम लोग का अगर नेचर अगर वोलेटाइल है, दोनों का ऊपर पे क्या बनेगा, वेपर्स बनेगा, दोनों का ऊपर पे वेपर्स बनेगा।
सपोज मैं बोला ये ए का वेपर और ये बी का वेपर, दो मेरा इधर पे कंपोनेंट था ए और बी, तो फिर दोनों का ऊपर पे वेपर्स हम लोग का बन रहा था। तो फिर ए और बी का जितना हम लोग का उधर पे क्या होगा वेपर प्रेशर होगा, जो उसका वेपर प्रेशर होगा उतना ही उसका क्या होगा नीचे पे उसका मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा। सो ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग पढ़े ही है ऑलरेडी, राउल्स लॉ होता है बोल के आपको मालूम है। तो फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते क्या क्या देख के लिख के रखा है इधर पे फर्स्ट पे लिख के रखा है हेनरीज लॉ। सो हेनरीज लॉ तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हेनरीज लॉ पे हम लोग को सिर्फ उधर पे एक ही गैस का बारे में हम लोग को देख के रखा है। एक ही गैस का अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, मतलब इधर पे कोई भी अगर गैस को अगर हम लोग सपोज वाटर पे डिजोल्व करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर जितना गैस का आप प्रेशर लेंगे उतना ही क्या होगा वो गैस हम लोग का उस लिक्विड के अंदर पे जाके मिक्स होगा। सो हेनरी लॉ तो इधर पे नहीं होगा, क्योंकि इधर पे हम लोग का सॉल्यूशन के बारे में तो हम लोग को नहीं बोलते हैं हेनरी लॉ। कौन बोलते हैं हम लोग को? राउल्स लॉ हम लोग को बोलते हैं सॉल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी पे डाल्टन्स लॉ के बारे में लिख के रखा है। सो डाल्टन्स लॉ तो हम लोग का पार्शियल प्रेशर के बारे में होता है, मतलब अगर आप लोग डाल्टन्स लॉ पढ़े हैं तो फिर उधर पे जो हम लोग का टोटल प्रेशर के बारे में ये क्या बोलता है, पी टोटल ऑफ एनी मिक्सचर ऑफ गैसेस। सपोज मैं बोला उधर पे दो गैसेस था, सो पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या होगा, बी होगा। सो ऑप्शन सी भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन डी पे क्या लिख के रखा है इधर पे, गे लुजाक्स लॉ। सो गे लुजाक्स लॉ तो हम लोग क्लास 11 में पढ़ के आए थे, ये तो क्लास 12 पे नहीं है। गे लुजाक्स लॉ हम लोग का बेसिकली लॉ ऑफ कॉम्बाइनिंग वॉल्यूम्स भी हम लोग उसको बोलते हैं। मतलब अगर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे अगर क्या होगा उधर पे गैस होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हम लोग का अगर जो स्पीसीज रिएक्ट कर रहा था वो अगर गैसियस है, तो फिर जो रिएक्ट कर रहा था उन लोगों का और साथ में जो प्रोडक्ट पे हम लोग का गैस फॉर्म हो रहा था सबका बीच में क्या होगा, सिंपल होल नंबर इसे होगा। ये हम लोग को गे लुजाक्स लॉ बोला था। सो अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे आपको पहले से ही मालूम हो गया कि ये हम लोग को किसके बारे में बोल रहा था, राउल्स लॉ के बारे में बोला था। सो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो फिर आप इसको मार्क कर लीजिए, ऑप्शन बी हम लोग का सही है। सो राउल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग के पास फिर से सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्यूशन का था, अभी नेक्स्ट वाला हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का किसका है, सॉलिड स्टेट का है। सो इधर पे क्या लिख के रखा है, पिंक कलर ऑफ LiCl क्रिस्टल इज ड्यू टू, मतलब हम लोग का जो LiCl क्रिस्टल होता है, लिथियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होगा उसके ऊपर पे कलर क्यों डेवलप होता है। अभी मैं एकदम पहले से आपको बोल लेता हूँ, ये जब भी आपको कलर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आप ऑप्शन पे एक ही ऑप्शन ढूंढिए, और वो मेरा कौन सा वाला ऑप्शन होगा उधर पे आप पहले तो ढूंढिए कि उधर पे एफ सेंटर लिखा हुआ है कि नहीं, एफ सेंटर, क्योंकि एफ का मतलब ही है फारबी, और फारबी मतलब क्या होता है, कलर्ड ना, फारबी का मतलब क्या होता है, कलर्ड। सो कहीं पे भी अगर कलर डेवलप हो रहा है मतलब उधर पे एफ सेंटर डिफेक्ट होगा, और एफ सेंटर मतलब एफ मतलब क्या होता है, फारबी होता है। और ये कहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है, हम लोग का मेटल एक्सेस डिफेक्ट पे आपको ये दिखाई देगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट पे, मेटल एक्सेस के डिफेक्ट पे केस पे क्या होता है, आपका एक हम लोग का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है उधर पे आके सेटल हो जाता है, कहाँ पे, एक आपका एनायन गायब हो जाएगा नीचे पे। सपोज मैं बोला मेरे पास इधर पे एक LiCl का क्रिस्टल था, इधर पे मेरे पास LiCl का एक क्रिस्टल था, LiCl का। सो इधर पे Li पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Li पॉजिटिव, Cl निगेटिव, फिर Li पॉजिटिव, ऐसे करके हम लोग का इधर पे था। और फिर इधर पे हम लोग का क्या हुआ, हम लोग इधर पे सपोज ऊपर से हम लोग क्या किया, इधर पे लिथियम का एक हम लोग सपोज मेटल हम लोग इधर पे वेपर स्टेट पे इसको इंट्रोड्यूस किया। सो ये लिथियम क्या करेगा, अपनी तरफ कोई भी एक Cl को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचने के टाइम पे क्या होगा देखिए, तो लिथियम हम लोग का पहले तो आयोनाइज होगा, सो एक इलेक्ट्रॉन इधर से रिलीज होगा, और वो इलेक्ट्रॉन आके हम लोग का इधर पे ट्रैप हो जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन इधर पे ट्रैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर डिफेक्ट बोलते हैं ना, एफ सेंटर डिफेक्ट बोलते हैं। सो कलर से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आप लोग डायरेक्ट उधर पे एफ सेंटर ढूंढिए, नहीं तो आप लोग क्या ढूंढेंगे उधर पे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ढूंढेंगे। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे इस क्रिस्टल पे हम लोग का क्या हो रहा था, इस क्रिस्टल पे हम लोग का लिथियम का नंबर ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इधर से एक Cl माइनस गायब होकर क्या आ गया था, इलेक्ट्रॉन आ गया था। तो फिर चलिए अभी लास्ट पे और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट पे और एक क्वेश्चन हम लोग का किसके बारे में देखे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और हम लोग का हेलोएल्केन हेलोइन वाला चैप्टर का है। तो फिर इधर पे फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या देके रखा है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन कैसा होगा देखने में। सो बेंजीन बनाऊंगा और उसमें से 1 पे सपोज मैं क्लोरीन को लगाया, फिर सेकंड पे भी मेरे पास क्या होगा,
उधर पे एक क्लोरीन होगा। नेक्स्ट पे ऑप्शन बी पे 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन लिख के रखा है। सो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन कैसा होगा, इधर पे Cl और फिर हम लोग का कहाँ पे होगा, Cl थर्ड पोजीशन पे होगा। फिर नेक्स्ट पे हम लोग का 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन के केस पे क्या होगा, देखिए तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन पे इधर पे क्लोरीन और फिर इधर पे भी एक क्या होगा, हम लोग का क्लोरीन प्रेजेंट होगा। अभी आप लोग देखिए तो जब भी मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछता है आप लोग ना उधर पे पैकिंग को देखिए कितना अच्छे से पैक हो रहे हैं। और अभी मैं अगर कंपेयर करने के लिए जाऊंगा ऑर्थो और मेटा पे, सपोज मैं बोला कि मेरे पास ये ऑर्थो वाला मतलब जो मेरे पास 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन था, उसको मैं अगर पैक करने के लिए जाऊंगा, दो मोलिकुल्स को बहुत पास लाके जब मैं उसको पैक करने के लिए जाऊंगा, तो फिर दोनों के बीच में ना पैकिंग अच्छे से नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए तो आप अगर अच्छे से देखेंगे ये मोलिकुल और ये मोलिकुल एकदम पास नहीं आ पा सकता है, क्योंकि बीच में हम लोग का एक क्या आ गया, Cl का एक हम लोग का एटम आ गया। सो ना ये इसको रिपेल करता रहता है, तो फिर इतना सारा गैप रह गया हम लोग का। सो इधर पे हम लोग का ना अच्छा पैकिंग नहीं होगा। सो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन के केस पे भी सेम और फिर 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन के केस पे भी सेम, क्योंकि बीच में इधर पे भी हम लोग का क्या आ रहा था, क्लोरीन आ रहा था। लेकिन अगर आप लोग पैरा वाला अगर देखेंगे, मतलब अगर हम लोग देखेंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन के केस पे, दो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का मोलिकुल्स ना बहुत अच्छे से आके पैक्ड हो सकते हैं। सो इधर पे देखिए तो गैपिंग बहुत कम होगा। गैपिंग अगर बहुत कम होगा मतलब बहुत अच्छे से क्या हो रहा है, पैक हो रहा है। और अगर पैकिंग अच्छे से होगा तो फिर उसको ना आपको मेल्ट करने के लिए, उसको अगर आपको सॉलिड से अगर लिक्विड स्टेट पे लेके जाना है ना, तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। सो याद करके रखिए हम लोग का 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन पे सबसे हाईएस्ट क्या होगा, उधर पे मेल्टिंग पॉइंट होगा। सो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से मालूम हो गया, मैं आपको जो क्वेश्चन आपको आज समझाया। तो मैं आज बहुत छोटा सा एक वीडियो बनाया, 5 क्वेश्चन हम लोग इधर पे सॉल्व किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर मैं फिर से ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। खाली आप लोग अच्छा कमेंट दीजिए और फिर दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।